हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिकल मेथड में हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने साइक्लिक ग्रुप वाला टॉपिक सारा देख लिया था। आज हमने कोसेट की डेफिनेशन करनी है। कोसेट वाला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। जो कोसेट है वो क्या होता है, हम उसकी सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी, कि अगर एच हमारे पास सब ग्रुप है जी का, एंड ए बिलोंग्स टू जी, और अगर हम कोई एलिमेंट ग्रुप में से लें, एच जो है वो सब ग्रुप है जी का, जी के अंदर से हम कोई क्या लें, अगर एलिमेंट लें, देन द सेट, तो फिर इस तरह की जो शक्ल का सेट होता है कि आप उस एलिमेंट, वो जो आपने ग्रुप से एलिमेंट लिया है ना, उसको आप किससे मल्टीप्लाई करवाएं, सब ग्रुप से मल्टीप्लाई कराएं, और वो इस तरह का सेट आए कि ए, और ये जो एच है ये स्मॉल एच के यहाँ सारे जो है वो कैपिटल एच से एलिमेंट आ रहे हैं, इज कॉल्ड लेफ्ट कोसेट। अब इसको लेफ्ट कोसेट हमने क्यों कहा है, क्योंकि आपने ये जो ए है ना उसको आपने मल्टीप्लाई करवाया लेफ्ट साइड से। अगर आप राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाएं तो राइट कोसेट बन जाता है, और अगर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या बन जाता है, लेफ्ट कोसेट बन जाता है। इज कॉल्ड लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी डिटरमाइंड बाय ए, कि ये लेफ्ट कोसेट बना है एच का ग्रुप के अंदर, और ये डिटरमाइन किससे हुआ है, ए से, यानी जिस एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई करा रहे हैं उससे वो क्या हुआ है, डिटरमाइन हुआ है, उससे बना है। सिमिलरली अगर हम राइट से मल्टीप्लाई कराएं यानी एच ए लिखे, तो फिर वो इस तरह की शक्ल, मतलब स्मॉल एच और ए वाली शक्ल के एलिमेंट होंगे, और यहाँ स्मॉल एच कैपिटल एच से बिलोंग करता है। इज कॉल्ड राइट कोसेट ऑफ एच इन जी डिटरमाइंड बाय ए। ये बस सिंपल होती है कोसेट की डेफिनेशन, कि अगर आपके पास एक सब ग्रुप है जो कि आपने ग्रुप से लिया गया, फिर आपने ग्रुप से एक एलिमेंट लेना है, उस एलिमेंट को अगर आप सब ग्रुप से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, लेफ्ट से करा रहे हैं तो लेफ्ट कोसेट, राइट से करवा रहे हैं तो राइट कोसेट, तो ये आपके पास क्या होता है, कोसेट होता है। अब हम इसी की एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर है हमारे पास 23। लेट जी, आपके पास ना ये जी है 0 1 2 3 4 5, बी अ ग्रुप अंडर प्लस मॉड 6। मॉड 6 के तहत विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये आपके पास उन्होंने ग्रुप दिया हुआ है, आपको सब ग्रुप भी दिया हुआ है 0 2 4, बी अ सब ग्रुप ऑफ जी। आपको उन्होंने कहा है तमाम लेफ्ट को सेट फाइंड करें, एक तो उन्होंने लेफ्ट का है और तमाम का है। अब देखिए ना, अभी हम डेफिनेशन कर क्या है, कि अगर आपने कोसेट निकालना होता है तो आपने क्या करना होता है, ग्रुप का एलिमेंट लेना होता है और उसको सब ग्रुप के एलिमेंट, सब ग्रुप से मल्टीप्लाई करवाना होता है। सब ग्रुप के मतलब तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होता है पूरे। उन्होंने ये देखे ना जो डेफिनेशन है उसमें उन्होंने कहा है कि जो ए है ना उसको पूरे एच से मल्टीप्लाई करवाए, कैपिटल एच से पूरे से उन्होंने मल्टीप्लाई कराया है। तो अब यहाँ क्योंकि उन्होंने कहा तमाम निकालने, तो हम ना ग्रुप का वन एक एलिमेंट लेंगे, उसको सबसे कराएंगे लेफ्ट साइड से, क्योंकि लेफ्ट कोसेट का है तो हम लेफ्ट साइड से कराएंगे। अगर वो खाली कोसेट कहते तो फिर लेफ्ट से भी करवाना था और राइट से भी करवाना था, वो जिस तरह का कहेंगे हम उसी तरह का फाइंड करके उनको देंगे। और यहाँ आपने ख्याल रखना है कि अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करवाएंगे तो आपने ऐड करना है, और अगर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन होगा ग्रुप तो फिर आपने क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ देखें, क्योंकि उन्होंने क्या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, तो आपने ग्रुप का ना पहला एलिमेंट लिया, मैंने ले लिया 0, तो 0 को मैं ऐड करूंगी सब ग्रुप के अंदर यानी एच के अंदर। तो अब 1 बाय 1 करते हैं। देखें 0, क्योंकि सब ग्रुप के कितने एलिमेंट है, 3, तो 0 पहले 0 में ऐड होगा, 0 फिर 2 में भी होगा, और 0 फिर किस में होगा, 4 में भी। तो 0 को 0 में करते हैं तो 0 ही आएगा, 0 को 2 में ऐड करते हैं 2 आएगा, 0 को 4 में करते हैं तो 4 आएगा। अब पहले वाला तो कोसेट आपका बन गया, ये पहला कोसेट बन गया लेफ्ट कोसेट। अब हम ग्रुप का दूसरा एलिमेंट लेते हैं, वो कौन है, 1 है। 1 को भी एच में ऐड करते हैं, तो 1 को एच के तमाम एलिमेंट से करना है, 1 को 0 में भी, 1 को 2 में भी, 1 को 4 में भी। 1 को जब 0 में ऐड करते हैं 1, 1 को जब 2 में करते हैं तो 3, 1 को जब 4 में करते हैं तो 5। अब उसके बाद हम तीसरा एलिमेंट लेते हैं 2, फिर 2 को एच में ऐड करेंगे, तो 2 को 0 में ऐड करेंगे तो 0, 2 को 0 में ऐड करेंगे तो 2, 2 को 2 में ऐड करेंगे तो 4 आएगा, फिर 2 को हम 4 में ऐड करेंगे तो 6 आएगा। और क्योंकि ये अंडर मॉड 6 है, तो अगर 6 आंसर आए या 6 से बड़ा है तो आपने 6 पे डिवाइड करके आंसर लिखना होता है, जो रिमाइंडर बचता है तो वो आंसर क्या आता है, 0 आता है। उसके बाद 3 वाला पकड़े ग्रुप का, ग्रुप के सारे एलिमेंट लेके और उनको सिर्फ क्या करना है, एच में ऐड करना है, क्योंकि काम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो रहा है। 3 को एच में किया तो 3 को 0 में, 3 को 2 में, 3 को 4 में, तो 3 को 0 में करेंगे 3, 3 को 2 में करेंगे 5, 3 को 4 में करेंगे 7, और 7 को जब 6 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आता है रिमाइंडर। फिर ग्रुप का 4 एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट लिया 4, 4 प्लस एच, 4 को 0 में तो 4, 4 को 2 में तो 6 जो कि 0 बनेगा, 4 को 4 में किया तो 8 जो कि आंसर क्या आता है, 2 आता है अगर उसको 6 पे डिवाइड करें। लास्ट है 5, 5 को एच में ऐड करेंगे तो 5 प्लस 0, फिर 5 प्लस 2 और 5 प्लस 4, तो 5 प्लस 0 5,
5 + 2 आपके पास 7, तो वो आंसर 1 रिमाइंडर आता है, और 5 + 4 9, और आपके पास रिमाइंडर कितना बचता है 3। ये आपने सारे कोसेट निकाल लिए, बस कोसेट यही होता है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहें तो ग्रुप के एलिमेंट को सब ग्रुप में ऐड कर देना। विद रिस्पेक्ट टू अगर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप हो तो ग्रुप के एलिमेंट को सब ग्रुप से आपने क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। अब एग्जाम्पल नंबर 24 है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि आपके पास ये ग्रुप है अंडर, अब देखें अब का है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉड 8, और ये सब ग्रुप है। आपने ना सारे लेफ्ट कोसेट फाइंड करने। हम सबसे पहले ना ग्रुप का लेते हैं 1। अब 1 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को 1 से भी मल्टी, क्योंकि h के सब एलिमेंट से होगा, तो 1 1 से भी होगा और 1 3 से भी होगा। तो 1 को जब 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 को जब 3 से करेंगे तो 3 आएगा। अब हम लेते हैं 3, तो 3 को जब 1 से करेंगे 3, 3 को 3 से करेंगे 9, और 9 क्योंकि अंडर मॉड 8 है तो आपने 9 8 पे डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर आता है 1। उसके बाद 5 को 1 से करेंगे तो 5, 5 को 3 से करेंगे तो 15, और अगर हम 15 को 8 मॉड पे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा 7। फिर लास्ट एलिमेंट 7 लेते हैं ग्रुप का, और उसको भी सब ग्रुप से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 1 7, और 7 3 आपके पास 21, और 21 को जब हम अंडर मॉड 8 पे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपके पास कितना बनता है 5। ये इस तरह आपने कोसेट्स निकालने होते हैं। इसकी बस यही 2 एग्जाम्पल थी। अगली हम डेफिनेशन कर लेते हैं पार्टीशन ऑफ अ सेट, कि पार्टीशन ऑफ अ सेट क्या होता है, और इसके रिलेटेड एक थ्योरम है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम इसका थ्योरम देखेंगे। लेट a1 a2 अप टू so on an आर सबसेट्स ऑफ अ सेट a, कि कोई एक सेट है a, उसके ना ये सारे हमने ना सबसेट्स है, मतलब एक किस्म के ना हमने सारे हिस्से बना लिए, कि एक जैसे अगर ये आपके पास एक सेट a है ना, ये वाला ये, तो हमने उसकी ना ऐसे पार्टीशन बना ली कि एक ये हिस्सा a1, एक ये हिस्सा a2, एक ये हिस्सा a3, इस तरह अप टू सो ऑन हमने क्या कर लिए, हिस्से बना लिए, कि a1 a2 अप टू सो ऑन an आर सबसेट्स ऑफ अ सेट a सच दैट, कि ऐसी कंडीशन हो कि इस तरह के ना सारे जो हिस्से हैं ना, ये सारे हिस्से, ये जितने भी अप टू सो ऑन बनते हैं a3 a4 a5 a6 a7, कि इन सारे हिस्सों का जब हम यूनियन लेना तो पूरा का पूरा ए बन जाए। ठीक है, पहली कंडीशन क्या होती है कि ये जितने भी आपने हिस्से बनाए हैं ना, इन सबका अगर हम यूनियन लें तो पूरा का पूरा क्या बन जाए, ए बन जाए, यानी वही सेट बन जाए। और दूसरी कंडीशन होती है कि इन दोनों में से आप कोई भी, इन दो कोई भी, जैसे A1 A2 है ना, अगर मैं इनका इंटरसेक्शन लूँ तो क्या आना चाहिए, फाई आना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है ना, तो फिर हम कहते हैं कि ये जो सारे सबसेट्स है ना, ये मिलके क्या बनाते हैं, पार्टीशन बनाते हैं, यानी उस सेट की क्या बनाते हैं, पार्टीशन। तो ये 2 कंडीशंस आपने सेटिस्फाई करानी होती है, कि अगर एक सेट है उसके आपने ज्यादा सारे सबसेट्स ले लिए, तो उन सबसेट्स के यूनियन से दोबारा से वो सेट बन जाए, और उनमें से किसी भी 2 सबसेट का आप इंटरसेक्शन लेना, जैसे अगर A1 का A2 के साथ लें तो खाली आना चाहिए, A2 का A3 के साथ लें खाली, A3 का A4 के साथ खाली, इस तरह मतलब 2 का इंटरसेक्शन लें तो वो क्या आना चाहिए, खाली। अगर कोई भी सेट ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं कि वो इसके जो सबसेट्स हमने बनाए थे ना, वो उस सेट की क्या बनाते हैं, पार्टीशन बनाते हैं, कि हमने एक किस्म का ना उसको पार्टीशन कर दिया, उसको तोड़ दिया। लेकिन ये है कि ये 2 कंडीशन जरूर सेटिस्फाई होनी चाहिए, फिर हम कहते हैं कि वो क्या बनाता है, पार्टीशन बनाता है। ये थी पार्टीशन की डेफिनेशन। अब इसका जो हम थ्योरम है ना वो डिस्कस कर लेते हैं, जो कि इसका बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम है आपके पास, लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी, कि एच आपके पास सब ग्रुप है, देन द सेट ऑफ ऑल लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट मतलब ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि बेशक लेफ्ट ले लें बेशक राइट ले लें, कोई मसला नहीं है। कोसेट्स ऑफ एच एंड जी, के जितने भी सेट ऑफ ऑल लेफ्ट या राइट कोसेट ले लेना, वो क्या बनाते हैं, पार्टीशन बनाते हैं। ये आपने ना प्रूफ करना है कि एक कोई सब ग्रुप है, और अगर हम तमाम सेट ऑफ कोसेट्स ले लें, बेशक लेफ्ट ले लें बेशक राइट ले लें, तो वो कह रहे हैं कि वो जो सेट ऑफ कोसेट्स है ना वो क्या बनाते हैं, पार्टीशन बनाते हैं। यानी पार्टीशन, अभी हम डेफिनेशन पढ़ी है कि पार्टीशन बनाते हैं, तो हमने वो 2 कंडीशन, ये 2 कंडीशन हमने क्या करवानी है, सेटिस्फाई। अगर ये 2 कंडीशन हो गई सेट ऑफ ऑल कोसेट्स पे सेटिस्फाई, तो हम कहेंगे कि जो सेट ऑफ ऑल कोसेट्स हैं वो क्या बनाते हैं, पार्टीशन बनाते हैं। अच्छा, अब हम लेके चलते हैं, आपको पता है कोसेट्स की भी अभी हम डेफिनेशन करके आए कि जो कोसेट होता है वो इस शक्ल का होता है। अब मैं यहाँ लेफ्ट लेके चल रही हूँ, और तभी आपको बताया कि और राइट का मतलब है कि राइट भी लेके चल सकते हैं, मसला कोई नहीं, कोई एक लेके चल रहे हैं। यहाँ मैं लेफ्ट कोसेट लेके चली हूँ कि ए और एच, और यहाँ आपको पता है ये जो ए वाला होता है ये ग्रुप से बिलोंग करता है। बी अ कलेक्शन ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट, कि मैंने ये तमाम लेफ्ट कोसेट ले लिए ऑफ एच इन जी।
हमने प्रूव करना है कि ये जो कलेक्शन है ना, ये क्या बनाती है, ये पार्टीशन बनाती है। और अगर हमने पार्टीशन प्रूव करना है, उसके लिए हमने ये दो कंडीशन प्रूव करनी है कि अगर हम कोसेट्स, जितने भी हमने ये कोसेट्स बनाए हैं, उनके कोसेट्स की बनाई है, उनको अगर हम यूनियन लें तो वो दोबारा से क्या बनाए, वो ग्रुप बनाए। और अगर हम किसी भी दो कोसेट का इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या होना चाहिए, एम्प्टी आना चाहिए। यही अभी हम दो कंडीशंस पढ़ के आए हैं ना। तो ये दो कंडीशंस अगर हमने सेटिस्फाई करवा दी तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। और यहाँ ये होता है कि ये दोनों जो कोसेट हैं ये होने डिफरेंट चाहिए, ठीक है ना। इस कंडीशन में ये होता है कि ए एच और बी एच का जिनका आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं ना, वो होने डिफरेंट चाहिए, क्योंकि अगर सेम होंगे तो फिर तो उनका आंसर, उनमें कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट होगा। तो ये ए एच और बी एच जो है ये होने क्या चाहिए, ये डिफरेंट होने चाहिए, ये भी साथ होता है। अब ना हम पहली कंडीशन प्रूव करते हैं, ये वाली दोनों करनी है, हम पहली वाली सबसे पहले करते हैं कंडीशन प्रूव, कि हमने ये चीज प्रूव करनी है। अब इसको ना प्रूव करने के ना वैसे तो तरीके होते हैं। एक जो तरीका हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो ये वाला कर रहे हैं कि अगर हमने इस तरह की चीज प्रूव करनी होती है ना कि ये चीज इसके बराबर है, तो आप इस तरह करें, इसको इसमें कंटेन करवा दें एक दफा, और एक दफा इसको इसमें कंटेन करवा दें। तो फिर हम कहते हैं कि फ्रॉम 1 और 2 अगर ये चीज इसमें कंटेन कर रही है, ये वाली चीज इसमें कंटेन कर रही है, इसका मतलब है ये दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि कोई चीज एक दूसरे में सिर्फ जब भी कंटेन कर सकती है जब वो आपस में क्या हो, इक्वल हो। और यूं आप छोटी सी एग्जांपल भी लेके देख सकते हैं कि अगर ए आपके पास 1 2 है और बी भी आपके पास 1 2 है, तो फिर ही हम कह सकते हैं ना कि ए बी में कंटेन कर रहा है और बी किस में कंटेन कर रहा है, ए में। तो अगर आपने इक्वल चीज प्रूव करनी होती है ना, तो आप ये भी चीज बस प्रूव कर देना कि ये वाली इसमें कंटेन करी है, ये वाली इसमें, तो हमारा काम हो जाता है। तो पहले पार्ट के लिए मैं यही प्रूव करूंगी, वी विल प्रूव दैट कि ये चीज जी में कंटेन करती है और जो जी है वो इसमें कंटेन करता है। तो अब ये, क्योंकि मेरे समझे ये दोनों पार्ट प्रूव करने हैं, सबसे पहले ना मैं ये वाला लेके चलती हूँ हिस्सा, ये वाला। अब अगर मैंने ये चीज प्रूव करनी है तो मैं इसमें से ना एलिमेंट लेती हूँ, मैं लेट कर लेती हूँ कि यहाँ से एक एलिमेंट मैंने कौन सा ले लिया, एक्स। अब मेरा असल काम ये है कि मैंने इसको किस में लेके जाना है, जी के अंदर। मैं ये वाला हिस्सा प्रूव करने लगी हूँ, ये वाला, ये वाला हिस्सा मैं प्रूव करने लगी हूँ। इसमें से मैंने सबसे पहले एक्स जो है वो इनमें से मैंने क्या लिया, एलिमेंट लिया है कि एक्स बिलोंग करता है यूनियन ऑफ ए बिलोंग्स टू जी और ए एच में से। अब क्योंकि अगर वो यूनियन में करता है तो वो ए एच में तो होगा ना किसी एक के लिए। अगर कोई चीज यूनियन में होती है तो वो किसी फॉर सम किसी किसी में तो होती है ना। तो यहाँ मैंने इस तरह लिख दिया कि अगर वो यूनियन में है तो एक्स जो है वो किसी एक कोसेट से ए एच से बिलोंग करेगा, फॉर सम ए बिलोंग्स टू जी, यानी किसी कोसेट्स के में तो बिलोंग करेगा ना वो एलिमेंट। आपको पता है अगर यूनियन में, जैसे अगर ए है 1 2 और बी है आपके पास 3 4, अगर मैं इनका यूनियन लेती हूँ ए यूनियन बी, तो वो बनेगा 1 2 3 4। तो अगर मैंने यूनियन में से एलिमेंट लिया है, लेट्स सपोज 2 लिया, तो 2 देखें वो ए में तो है ना, बी में नहीं है, ए में तो, यानी फॉर सम, तभी मैंने यहाँ लव इस्तेमाल किया। फॉर सम, फॉर ऑल इस्तेमाल नहीं किया। अगर इंटरसेक्शन होता है तो फॉर ऑल करते हैं, लेकिन अगर यूनियन है तो हमने ये बात करना है कि अगर एक्स यूनियन में है तो वो फिर फॉर सम किसी ना किसी कोसेट यानी ए एच में होगा। अब अगर वो ए एच में है तो उस वो ए एच की शक्ल का होगा, यानी अगर एक्स जो है वो ए एच से बिलोंग करता है, यानी इस सेट से बिलोंग करता है, तो वो इस सेट की शक्ल का ही होगा ना। तो मैं कहती हूँ कि एक्स जो है वो इस शक्ल का होगा, ए एच। और ये चीज जी में बिलोंग करती है। अब ये कैसे जी में बिलोंग करती है, देखें, जो ए है वो तो आपको पहले ही पता है कि वो ग्रुप का एलिमेंट है, और जो एच है वो भी तो सब ग्रुप है। ये देखे ना, ये जो स्मॉल एच है ये भी तो कैपिटल एच का ही एलिमेंट है ना। और जो कैपिटल एच है वो तो सब ग्रुप है जी का। और सब ग्रुप के एलिमेंट कहाँ से लिए जाते हैं, वो भी तो ग्रुप से ही लिए जाते हैं, वो और तो कहीं से नहीं लिए जाते। सब ग्रुप ही जो है वो ग्रुप से बनता है। तो इसका मतलब है कि ये जो ए है ये भी ग्रुप का एलिमेंट है, ये जो स्मॉल एच है ये भी ग्रुप का एलिमेंट है। दोनों को मल्टीप्लाई कराएं तो भी वो ग्रुप का एलिमेंट बनेगा। इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि ये जो चीज है ये किस में जा रही है, ये तो जी से बिलोंग कर रही है। अब हमने x लिया कहाँ से था, x तो हमने इसमें से लिया था। इसका मतलब है कि अगर x g में चला गया तो जहां जो x हमने जिस सेट से लिया था वो सेट ही किस में जा रहा है, वो पूरा का पूरा g में जा रहा है, ठीक है ना। हम लेके एक एलिमेंट चले थे, लेकिन अगर वो एलिमेंट चला गया ना g में, इसका मतलब है कि फिर वो जो एलिमेंट जिस सेट से लिया गया वो पूरा का पूरा सेट, क्योंकि अब हम इस तरह तो नहीं कर सकते कि पूरे सेट के ऊपर काम करें। हम सेट के अंदर से एक एलिमेंट लेके चलते हैं, अगर वो चीज एलिमेंट सेटिस्फाई करवा रहा है तो इसका मतलब है कि फिर वो सेट जो है वो पूरा का पूरा उस सेट के अंदर कंटेन कर रहा है। तो हमने यहाँ ये कहा कि अगर x जो है वो g से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि x जहां से लिया गया था, x कहाँ से लिया गया था, यूनियन ऑफ a बिलोंग्स टू g, a।
तो ये वाली चीज भी किस में कंटेन कर रही है, जी में। और ये बात याद रखना है, जब एलिमेंट का लफ्ज आता है तो हम बिलोंग का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप सेट की बात कर रहे होते हैं तो फिर हम कंटेन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसको कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 1, कि हमने ये वाला पार्ट तो प्रूव कर लिया कि ये चीज वाकई इसमें क्या करती है, कंटेन करती है। अब हमने ये वाली चीज प्रूव करनी है, ये सेकंड, कि जो जी है ना वो भी कंटेन करता है यूनियन ऑफ ए बिलोंग्स टू जी ए एच में। अब इसको प्रूव करने के लिए अब हम एलिमेंट कहाँ से लेके चलेंगे, जी में से। देखें, जब हमने ये प्रूव किया था तो इधर से एलिमेंट लेके चले, जब हमने ये प्रूव करना है तो हमने जी से एलिमेंट लेके चलना है। हम लेट कर लेते हैं कि ए जो है वो मैंने जी में से लिया। अब अगर ए जो है वो मैंने ग्रुप में से लिया है, तो क्या मैं इसको इस तरह नहीं लिख सकती ए डॉट ई, क्योंकि ग्रुप है ना, ग्रुप में आइडेंटिटी तो होगी। अगर आइडेंटिटी है तो मैं इसको ए डॉट ई लेके चल सकती हूँ, और मुझे पता है कि असल चीज को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए डॉट ई का मतलब ए ही होता है। लेकिन इससे मेरा काम हो गया कि ए को समझे, ए जो है वो तो समझे वैसे ही, जो ई है क्या वो आइडेंटिटी जो है वो एच से बिलोंग नहीं करेगा, वो तो एच से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि जो एच है वो सब ग्रुप है। एच क्या है, सब ग्रुप है। और सब ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी तो जरूर होती ही होती है ना, सब ग्रुप जो है वो सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ग्रुप की, तो वो आइडेंटिटी तो उसमें होगी। तो इससे इससे मेरा काम हो गया कि मैंने इसको ए को लिखा है ए डॉट ई, और ए डॉट ई को मैंने इस तरह कहा है कि ए वैसे ही है, लेकिन ई जो है वो मैंने कह दिया कि वो एच से बिलोंग करता होगा। तो ये सारी चीज जो है ए डॉट ई, ये किससे बिलोंग कर रही है, ए और ये कैपिटल एच से। अब अगर ये चीज ए कैपिटल एच में चली गई है तो फिर ये यूनियन में भी जाएगी, क्योंकि अगर कोई चीज किसी एक सेट में होती है तो वो यूनियन में तो जरूर जाती है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल लिखी है कि अगर एक एलिमेंट ए में है और वो बी में बेशक नहीं है, लेकिन अगर हम यूनियन लेंगे तो यूनियन में तो वो जरूर आएगा, क्योंकि यूनियन में सारे एलिमेंट आते हैं। तो इसलिए अगर कोई भी चीज, जैसे अगर एक एलिमेंट है ना, वो अगर ए एच में जा रहा है ना, तो वो उसके यूनियन में जरूर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने ये कह दिया कि जो ए है वो क्योंकि ए एच से बिलोंग कर गया, तो वो उसके यूनियन से भी जरूर बिलोंग करेगा। अब हमने जैसे ऊपर इस्तेमाल की थी ना बात, कि देखिए एलिमेंट हम जी से लेके चले, लेकिन वो चल हम उसको ले किस में गए हैं, यूनियन ऑफ ए बिलोंग्स टू जी ए एच में। तो इसका मतलब है कि अगर जो एलिमेंट जहां से लिया गया है ना, वो पूरा का पूरा सेट ही इसमें क्या करता है, कंटेन करता है। ये ऊपर भी मैंने यही बात बताई है कि हम पूरा सेट को नहीं प्रूव करते, हम उसमें से एलिमेंट लेके चलते हैं। अगर एलिमेंट दूसरे सेट में चला गया फिर हम कहते हैं कि फिर वो पूरा का पूरा सेट ही जो है वो दूसरे सेट में क्या करता है, कंटेन करता है। तो यहाँ अगर ए जो है वो इसमें चला गया, तो ए कहाँ से लिया गया था, जी में से। इसका मतलब है जी ही किस में कंटेन करता है, इस वाले सेट में। तो फ्रॉम 1 और 2 ये बात प्रूव हो गई है कि ये इसमें कंटेन कर रहा है और फिर जी इसमें कंटेन कर रहा है, तो ये वाकई आपस में क्या है, बराबर है। अभी हमारे पास ये पहली कंडीशन प्रूव हुई है कि यूनियन ऑफ ए बिलोंग्स टू जी, ए एच किसके बराबर है, जी के। अब हमने प्रूव करना था कि हम दो अगर कोसेट लेते हैं, उनका इंटरसेक्शन लें तो वो एम्प्टी आता है, लेकिन वो दोनों कोसेट आपस में क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। अब हम ये कंडीशन प्रूव करते हैं। वी आर टू प्रूव डैट कि ए एच इंटरसेक्शन बी एच इज इक्वल टू 5, और यहाँ ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। लेकिन हम ना कंट्रेरी सपोज करते हैं कि ये दोनों आपस में अगर इनका इंटरसेक्शन ले तो ये खाली नहीं आता, यानी उल्ट लेके चलते हैं कि ये खाली नहीं आता। अब अगर ये खाली नहीं आता यानी एम्प्टी नहीं आता, एम्प्टी तो जब आता है जब दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट ना हो। अब अगर हमने कह दिया कि एम्प्टी जो है वो नहीं आता, इसका मतलब है इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है। हम उसको लेट कर लेते हैं कि वो एलिमेंट कौन है, एक्स है, कि ए एच इंटरसेक्शन बी एच में से हमने एक एलिमेंट लेट कर लिया, एक्स है। अब क्योंकि अगर वो इंटरसेक्शन में है तो वो फिर ए एच में भी होगा और बी एच में भी होगा, क्योंकि अगर कोई चीज इंटरसेक्शन में होती है तो आपको पता है कि वो तो दोनों में होती है। अब अगर वो ए एच में बिलोंग करता है तो उसकी शक्ल भी कोसेट जैसी होगी, तो एक्स को हमने लेट कर लिया कि वो ए एच वन शक्ल का होगा। और क्योंकि एक्स जो है वो बी एच में है तो वो इस कोसेट की शक्ल का होगा, तो हम लेट कर लेते हैं कि एक्स जो है ना वो बी एच टू शक्ल का है, यहाँ एच वन एच टू जो है वो कैपिटल एच से बिलोंग करते हैं। अब क्योंकि अगर इनकी लेफ्ट बराबर है तो राइट भी बराबर होगी, तो ए एच वन बराबर है बी एच टू के। यहाँ से ना मैं ए की वैल्यू निकाल लेती हूँ। ए की अगर एच वन है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स। अब एच वन का इनवर्स और एच टू ये हैं तो दोनों कैपिटल एच के ही एलिमेंट ना, हम इनको ना अपनी आसानी के लिए ना एक और नाम दे देते हैं एच थ्री, क्योंकि एच के ही एलिमेंट है ना, तो कोई मसला नहीं होता, आप एक और नाम दे दें एच थ्री का, और मेंशन कर दें कि एच थ्री किसके बराबर है, एच टू और एच वन का इनवर्स। ये मेरे पास निकल आया ए। अगर इसी से मैं बी निकालना चाहूँ, यानी अगर इसी में से मैं बी निकालना चाहूँ, तो एच थ्री उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो ये मेरे पास ए की भी वैल्यू आ गई है और क्या आ गई है, बी की भी वैल्यू आ गई है।
ये तो मेरा असल काम था भी कोई नहीं कि मैंने ए और बी की वैल्यू तो कोई नहीं निकालनी थी। मैंने तो ये प्रूव करना था कि अगर ये दोनों खाली हैं तो ए एच और बी एच आपस में बराबर नहीं होते। लेकिन अगर अब मैं लेके चली हूँ कि ये अब ए मैं उल्टा लेके चली हूँ ना कि ए एच इंटरसेक्शन बी एच जो है वो आपके पास क्या है, नॉट इक्वल टू 5 है। तो अब मैं ये करती हूँ कि ए और बी की वैल्यू जो है ना वो मैं पुट करके देखती हूँ, ए एच और बी एच देखती हूँ कि बराबर निकलता है कि नहीं निकलता। ये मतलब दोनों कंडीशंस को देखना था ना कि अगर मैं खाली लेके चल रही हूँ तो ये आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं उल्ट लेके चली हूँ कि ये खाली नहीं है तो अब मैं वैल्यूज पुट करके देखती हूँ कि ए एच और बी एच आपस में बराबर आते हैं कि नहीं आते। हम इस तरह करते हैं, सबसे पहले ना अगर ए एच को बी एच के बराबर देखने के आते हैं कि नहीं आते, तो मैं एक ना वाई ले लेती हूँ ए एच में से। वही काम इसमें भी करना है कि ए एच को बी एच में कंटेन करवा दें और बी एच को ए एच में कंटेन करा दें, तो फिर ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। हम इस तरह करते हैं कि y जो है ना वो सबसे पहले मैं ए एच के अंदर से लेती हूँ। अगर वो ए एच के अंदर से लिया है तो वो ए एच की शक्ल का होगा। तो मैं लेट कर लेती हूँ कि y ए एच 4 है क्योंकि ऊपर मैं 3 तक लेट कर चुकी हूँ। यहाँ ना a की वैल्यू पुट कर दें। a की वैल्यू आपने निकाली हुई है बी एच 3। यहाँ आपने एच थ्री और एच फोर को कंबाइन कर लिया एसोसिएटिव लॉ लगा के क्योंकि सब ग्रुप है। और इसको फिर अगेन एक नाम दे दिया एच फाइव का। अब ये क्योंकि इसकी शक्ल जो है वो तो इसी किस्म की बन गई है बी एच शक्ल की, तो ये जो आपके पास एलिमेंट है इसका मतलब है ये किस में चला गया, बी एच में। लेकिन ये एलिमेंट हमने लिया कहाँ से था, ये तो ए एच के अंदर से लिया था। तो ए एच हम कह सकते हैं कि फिर ए एच ही किस में कंटेन कर गया, बी एच में। ये हमने पहला पार्ट निकाला। अब हम लेके चलते हैं कि जो हमारा बी एच है ना वो किस में कंटेन करता है, ए एच में। तो अब आप एलिमेंट कहाँ से लेंगे, बी एच में से लेंगे। तो हमने एलिमेंट लिया बी एच में से। अगर बी एच में से लिया तो वही वो बी एच की शक्ल का होगा, तो बी एच 6 ले लेते हैं क्योंकि हम यहाँ 5 तक काम कर चुके हैं। यहाँ अब आप बी की वैल्यू पुट कर दें जो आपने ऊपर निकाली हुई। हमने यहाँ बी की वैल्यू पुट की, इनको कंबाइन कर दिया, एक और नाम दे दिया एच सेवन का। अब ये तो जो आपका वाई एलिमेंट है ये किस में चला गया, ये तो ए एच की शक्ल में चला गया। इसका मतलब है कि जो वाई एलिमेंट हमने जहाँ से लिया था ना वो सेट ही जो है ना वो ए एच में क्या करता है, कंटेन करता है। तो वाई हमने कहाँ से लिया था, बी एच में से। तो बी एच किस में कंटेन कर गया, ए एच में। अब यहाँ ए एच बी एच में कंटेन कर रहा है और इस साइड पे जो बी एच है वो ए एच में कंटेन कर रहा है। इसका मतलब है ये दोनों आपस में बराबर है। लेकिन ये चीज हो नहीं सकती, यहाँ से क्या आती है, कंट्राडिक्शन आती है। क्योंकि हमने ये प्रूव करना था कि ए एच और बी एच आपस में बराबर नहीं है। अगर कोई एक रिजल्ट गलत आया इसका मतलब है हमारी सपोजिशन गलत थी। और हमारी सपोजिशन गलत क्या थी कि हमने कहा था कि ए एच इंटरसेक्शन बी एच खाली नहीं है। तो ये हमारी सपोजिशन गलत थी। इसका मतलब है ए एच इंटरसेक्शन बी एच वाकई क्या था, खाली था। तभी हमने ये वाला स्टेप किया था कि हमने ए और बी की वैल्यूज निकाली थी और फिर हमने देखा कि क्या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ये जो क्वेश्चन मतलब जो हमने लेके चलनी थी ये वाली। लेकिन ये वाली कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई नहीं हुई, मतलब गलत आई है कि वहां था कि नॉट इक्वल आना चाहिए लेकिन यहाँ वो इक्वल आ रही है। तो इसी बात पे उसने क्या दी है, कंट्राडिक्शन दी है। और कंट्राडिक्शन जब भी आती है जब हमको ये गलत बात सपोज करके चलते हैं, वो हम ये वाली गलत बात सपोज करके चले थे। तो असल क्या है कि ए एच इंटरसेक्शन बी एच वाकई क्या है, खाली है। देखिए पार्टीशन की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, पहली भी हमने कर दी थी और ये दूसरी वाली भी कर दी है। इसका मतलब है कि जो लेफ्ट कोसेट्स हैं या बेशक राइट कोसेट्स हों सारी कलेक्शन, ये क्या बनाती है, ये पार्टीशन बनाती है। ये कोसेट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम था, आप इसको अच्छे तरीके से देख लें। इसके बस एक दो ही मुझे लगता है, एक लंग्रांजिस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भाई यही रह गया। अगले लेक्चर में इसकी थ्योरी तो इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी, फिर हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। अगर किसी को कोई चीज़ ना समझ आए तो वो मेरे से पूछ ले। अल्लाह हाफिज़।